हेलो फ्रेंड्स, तो आज आपको मैं बताती हूँ कि आपके कस्टमर आपसे कपड़े क्यों नहीं सिलवाते हैं। आपके ऑर्डर क्यों नहीं आ रहे हैं, क्या कारण है जो आपके ऑर्डर नहीं आते। आपको सिलाई आती है, आपकी सिलाई की दुकान भी है, फिर भी आपके पास कपड़े नहीं आते हैं। तो आज मैं आपको फुल डिटेल दूंगी कि क्या कारण है। देखो, कहीं ना कहीं सिलाई तो आपको आती है, पर कहीं ना कहीं आप कमी करते होंगे, तभी आपके कस्टमर आपके पास नहीं आते। अगर आप कमी करते हो तो वो कमी क्या है जो आपके पास नहीं आ रहे हैं कपड़े। तो गाइस, पहले तो मैं आज आपको बता देती हूँ कि मेरे पास जो अभी कपड़े आ रखे हैं वो कितने आ रखे हैं, क्या आ रखे हैं और कितने सारे ऑर्डर अभी नए नए आ रखे हैं। देखो, मैं भी एक लड़की हूँ, मैं भी सिलाई का काम करती हूँ और सिलाई से अपने सपनों को पूरा करना चाहती हूँ। आप देख सकते हो, ये मेरे पास 2 सूट आ रखे हैं और ये दोनों सूट एक ही कस्टमर के हैं। तो ये दोनों सूट एक कस्टमर के क्यों है? क्योंकि इनको मेरे पे भरोसा है, इसलिए ये मेरे पास कपड़े सिलवाने दे रहे हैं। और अगर इनको मेरे पे भरोसा नहीं होता तो इन्होंने नहीं देना था, क्योंकि एक साथ 2 सूट कोई नहीं देता। अगर किसी को भी अपना सूट किसी टेलर के पास सिलवाना है, चेक करवाना है, तो वो पहले 1 सूट देता है, उसके बाद 2 सूट देता है। तो इसका मतलब ये है कि ये मेरा जो ये कस्टमर है, ये मेरी रेगुलर कस्टमर है, इसीलिए इन्होंने मेरे पास 2 सूट सिलवाने पहले ही दे रखे हैं। तो मैं आपको यही बताना चाहती हूँ, देखो, अगर आपके पास भी कस्टमर नहीं आ रहे हैं और कपड़े नहीं आ रहे, तो गलती कहाँ कर रहे हो आप लोग। अगर कोई आपके पास एक कस्टमर आता है ना, तो उनके कपड़े आप इस तरह से सिल कर दो ताकि उनको लगे कि इन्होंने कपड़ा बिल्कुल सही सिला हुआ है। तो देखिए गाइस, अभी मैं आपको अपने ऑर्डर दिखा रही हूँ और जो सूट है मैंने अभी आपको दिखाई हुई है, इन कपड़ों ने मेरे अभी शाम को ही जाना है। तो ये देखिए, ये मेरे पास अभी नए कपड़े आ रखे हैं। तो गाइस, अगर ये मेरे पास नए कपड़े आ रहे हैं और ये कपड़ा जो है ये मेरी दुकान का ही कपड़ा है और मेरे से ही लिया हुआ है इन्होंने। और ये कुर्ती है, इस कुर्ती का चार्ज मैं लूँगी 300 रुपये, क्योंकि कपड़ा भी मेरा है और मैंने सिलकर भी देना है। तो इसमें मेरा मतलब टाइम भी ज़्यादा लगेगा और प्लस मेरा कपड़ा भी है, तो इस वजह से इन्होंने मुझे 300 रुपये देने हैं। तो ये देखिए गाइस, ये मेरे पास पीला कपड़ा आ रखा है, जो सूट आ रखा है, इसको मैंने सिर्फ फिटिंग करना है और इसके नीचे से थोड़ा फोल्ड करना है, क्योंकि कुर्ता ज़्यादा लंबा है, इस वजह से इसका मैं 50 रुपये चार्ज ले रही हूँ। तो गाइस, अभी आपको मैं और भी ऑर्डर बताती हूँ, और ये ऑर्डर इसलिए नहीं आ रखे हैं कि मेरी दुकान है या ऐसा कुछ, ऐसा नहीं है। मेरी दुकान है, लेकिन लोग मेरे पे क्या करते हैं, भरोसा करते हैं। लोगों को पता है कि ये कपड़े अच्छे सिलती है, इसीलिए तो इतने सारे ऑर्डर आ रहे हैं। ये देखिए, ये भी जो एक साड़ी है और उनके साथ एक सूट है, ये भी एक ही कस्टमर के कपड़े हैं और ये भी मेरा एक रेगुलर कस्टमर है और ये मुझे मेरे पास ही सिलवाने देते हैं। तो मेरे जितने भी कस्टमर हैं ना, जितने भी रेगुलर कस्टमर हैं, वो सारे मेरे पास सूट सिलवाने देते हैं और इसीलिए देते हैं क्योंकि उनके कपड़े मैं अच्छे सिल कर देती हूँ, उनको मेरे पे विश्वास है और अभी तक मेरे कपड़ों में कभी शिकायत का मौका नहीं मिलता है उन्हें, इसीलिए वो मेरे पास देते हैं। देखो, आप सिलाई के काम को मजाक में मत लीजिए, क्योंकि आप सीरियस होकर काम करिए। अगर आप सीरियस होकर काम करोगे ना, तो 100% आपकी इनकम होगी। आप एक दिन में 500 से 1500 रुपये आराम से कमा सकते हो। तो आपको मैं यही बताना चाहती हूँ कि अगर आप भी सिलाई करना चाहते हो या कर रहे हो, तो आप अपने काम को अच्छे से उनको दिखाइए, उनको बताइए कि आप किस तरह से अपना काम करते हो। ये जितने भी सूट मैं दिखा रही हूँ, ये सारे मेरे पास अभी नए ऑर्डर आ रखे हैं और ये जो सूट है ना पिंक वाला, तो इनके 2 और सूट मेरे पास ऑलरेडी है और ये तीसरा सूट इनका आ रखा है। तो इन्होंने बोला है सारे कपड़े आप एक साथ सिलकर देना, तो मैं इनको एक साथ सिलकर दूंगी। तो आप देख सकते हो कि एक ही कस्टमर के जब 3-3 ऑर्डर मेरे पास आ रहे हैं, इसका मतलब तो साफ है ना कि मैं कपड़े अच्छे सिलती हूँ, या मेरे हाथ में फिनिशिंग है, या लोग मुझे मेरे कपड़े सिलना पसंद करते हैं, मेरी फिनिशिंग को पसंद करते हैं। इस वजह से भी आपके पास कस्टमर आना शुरू हो जाते हैं। तो गाइस, आप ये गलती मत करिए कि आप जब भी कपड़े सिलने बैठते हो या सिलते हो, तो किसी भी कस्टमर का कपड़े सिल रहे हो, अगर आपके पास कोई नया नया कस्टमर आता है, तो उनको कपड़े इस तरह से सिल कर दो कि ताकि वो 2 कस्टमर आपके पास और लाए। और जो अभी मैं आपको ये कटिंग वाले जो कपड़े दिखा रही हूँ, ये सारे कपड़े मैंने कटिंग करके रखी हुई है, इनको मैंने सिलना है और इन कपड़ों ने मेरे आज शाम को 4 बजे या 5 बजे तक चले जाना है। तो आप समझ सकते हो, ये 4 सूट है और इन 4 सूटों का सिलाई मैं लेती हूँ 250 रुपये, 220 रुपये, जिस हिसाब से इन पर डोरी होगी, पटियाला होगा, उस हिसाब से हमारी सिलाई होती है। अगर आपके यहाँ 200 रुपये सिलाई है, 180 रुपये सिलाई है, तो आप भी एक दिन में 500-600 रुपये आराम से कमा सकते हो। तो अगर ये 4 सूट हैं, तो इन 4 सूटों का मुझे कम से कम 9 या 950 तक
तक की सिलाई मिल सकती है, मिलेगी मतलब ना, मिल सकती क्या है, मिलेगी, क्योंकि मैंने काम कर रखा है, मैंने सिलाई कर रखी है, तो मुझे 100% मिल जाएगा। तो मेरे कहने का मतलब सिर्फ यही है कि मैं एक दिन में जब 4 सूट का 950 रुपये ले सकती हूँ, तो आप अपने यहाँ अगर सिलाई करते हो, आपने दुकान खोली हुई है, तो आपके पास कपड़े क्यों नहीं आ रहे हैं, आप कपड़े क्यों नहीं सिल पा रहे हो, क्या कारण है जो आपके पास आपके कस्टमर नहीं बन पा रहे हैं। तो गाइस अभी अभी मैं आपको बताने वाली हूँ कि मतलब अगर इतने सारे मेरे पास कपड़े आ रहे हैं तो क्या कारण है। तो कारण साफ और सीधी एक ही बात है कि मैं कपड़े या तो अच्छे सिलती हूँ, या फिर मेरे कपड़ों में फिनिशिंग है, कस्टमर मेरे पे भरोसा करते हैं, मैं उनको अच्छे अच्छे डिज़ाइन कपड़े बना कर देती हूँ और वो मेरे सिले हुए कपड़े पसंद करते हैं। काफ़ी कारण हो सकते हैं मतलब ना, तो इसी कारण भी मतलब लोग, यही कारण है जो लोग मेरे पास कपड़े सिलवाने आते हैं। तो गाइस मैं चाहती हूँ कि आपके पास भी इसी तरह कपड़े आए और आप भी डेली के 500 से 1000 रुपये तक कमाओ। तो अगर आप डेली के 500 से 1000 रुपये कमाना चाहते हो, तो अगर आपके पास एक कस्टमर आ रहा है तो आप उनके कपड़े अच्छे से सिल कर दो और फिनिशिंग का पूरा ध्यान रखिए, उसमें सफाई लाने की पूरी कोशिश करिए, जल्दीबाजी में मत करिए। और कपड़े काटते वक्त आपको अपने थोड़ा मतलब जब हम नाप लेते हैं उस पर विशेष ध्यान देना है, क्योंकि हमारा जो होता है नाप जो होता है सबसे मेन होता है, कटिंग हमारी मेन होती है। अगर हमारी कटिंग ही टेढ़ी चली जाए तो कपड़ा ऑलरेडी टेढ़ा चला जाता है। तो इसीलिए आप अपने सिलाई पे बहुत ज़्यादा ध्यान दीजिए। और हाँ, अगर आप अच्छे अच्छे कपड़े सिल रहे हो और कपड़े सिलकर आप कस्टमर को दिखाइए, अपने व्हाट्सअप, फेसबुक, इंस्टा में स्टोरी लगाइए, क्योंकि आजकल तो सोशल मीडिया का ज़माना है। सोशल मीडिया के द्वारा ही आपके पास दुनिया भर के ढेर लग जाएंगे कपड़े सिलते या कपड़े बेचने में। क्योंकि अगर आप देख रहे हो कि मेरे पास सिलाई का काम भी है, प्लस मेरे पास मेरा वाला बुटीक है, मेरे पास लेस, डोरी, फॉल, पीको वगैरह वगैरह सब कुछ मिलेगा जो सिलाई से रिलेटिव सामान होता है। तो आप देख सकते हो कि मेरे पास कितना सामान है। तो मैं ये सामान, मैंने पहले मेरे पास कुछ नहीं था, ओनली सिर्फ एक मशीन थी, और अब आप देख सकते हो कि मेरे पास काफ़ी सामान है। और मैं सामान इसीलिए रख रही हूँ क्योंकि एक तो मेरी भागदौड़ बच जाती है, सेकंड मतलब कि मेरे पास कस्टमर आते हैं, कपड़े लेने भी आते हैं, सिलवाने भी आते हैं, कोई बाहर का कस्टमर कपड़ा खरीदने भी आता है, लेस खरीदने आता है, डोरी खरीदने आता है, बुकरम, गला पैकेट जो भी है, सब चीज़ें सामान खरीदने के लिए मेरे पास कस्टमर आते हैं। तो आप देख सकते हो कि अगर मेरे पास एक दिन में 5-10 कस्टमर सामान लेने आ रहे हैं तो ऑलरेडी मेरा मतलब 1000 रुपये, 1500 रुपये तो बन ही जाएगा एक दिन का। और हाँ गाइस, कभी कभी तो सीजन में हम 2000, 3000, 4000 एक ही दिन में कमा देते हैं। मैं इसलिए बोल रही हूँ आपसे क्योंकि ये मेरा रियल एक्सपीरियंस है, क्योंकि मेरे साथ ऐसा हो चुका है, ऐसा होता है और ऐसा हो ही रहा है। मतलब क्योंकि देखो, जितनी बड़ी दुकान रखूँगी, जितना ज़्यादा सामान रखूँगी, उस हिसाब से मेरी इनकम होगी। तो गाइस आप लोग डरिए मत, अपने सिलाई को आगे बढ़ाइए और सिलाई पे ध्यान दीजिए। अपने जो आपने दुकान खोली है उसमें थोड़ा बहुत आप सिलाई से रिलेटिव सामान रखिए जो आपके लिए भी इम्पोर्टेंट है, जिसको आप अपने लिए यूज़ कर सको और दूसरों को भी सेल कर सको। इसमें आपको ज़्यादा फ़ायदा होता है। और देखो, अगर आप मतलब ये सोच रहे हैं कि हमारे पास तो कपड़े नहीं है, तो अपनी सोच को बदलिए। देखो, अगर आप नेगेटिव सोचोगे तो नेगेटिव ही आपकी सोच रहेगी। आप हमेशा भी पॉजिटिव सोचिए, और पॉजिटिव सोचने से ये होता है कि मतलब आपके पास आपकी सोच थोड़ा चेंज हो जाएगी, तो आपके पास कपड़े आना शुरू हो जाएंगे। और हमेशा अपने दुकान को इस तरह से रखिए ताकि लोगों को लगे कि इनके पास ज़्यादा मतलब क्या सामान, ज़्यादा कपड़े आ रहे हैं। लोगों को भी तो लगना चाहिए कि हमारे पास कपड़े सिलने के लिए ज़्यादा है, ढेर ज़्यादा लगी हुई, इसका मतलब ये कपड़े अच्छे सिलते हैं। और जो भी आप डिज़ाइन बनाते हो या डिज़ाइन सिलते हो, उसको अपने मतलब दुकान पे, अगर आप सूट पे कोई गला अच्छा बना रहे हो तो उसको टांगिए, उसको दिखाइए कि लगे कि लोग, हाँ यार ये कपड़े अच्छे सिलते हैं। ये भी एक मेन कारण है कपड़े आपके पास ऑर्डर आने का। और हाँ, अगर आप कोई भी कपड़ा सिलते हो, डिज़ाइन बनाते हो, तो उसको व्हाट्सअप स्टेटस में लगाइए। जितने भी आपके चाहने वाले आपके व्हाट्सअप पे होंगे, ग्रुप में होंगे, उनको भेजिए। उनको लगेगा कि हाँ मतलब मैं अच्छे कपड़े सिलती हूँ, तो वो तभी तुम्हारे पास कपड़े सिलवाने आते हैं। क्योंकि गाइस मैं भी ऐसी करती हूँ, मैं कुछ भी नया डिज़ाइन डालती हूँ ना, तो मैं उसको अपने व्हाट्सएप पे लगा देती हूँ। इससे क्या होगा कि जो मेरे रेगुलर कस्टमर हैं वो तो देखेंगे ही, प्लस वो अपने आस पड़ोस में बोलेंगे कि वहाँ पे सिलाई अच्छी होती है और वो एक एक से डिज़ाइन वाले कपड़े बनाती है। तो इसके द्वारा भी आपके कस्टमर आना शुरू हो जाएंगे। और बाकी आप इंस्टा में भी स्टोरी लगा सकते हो, जहाँ आपकी मर्ज़ी आप वहाँ लगाइए। आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है। और एक दिन में आप अगर आप एक सूट को ध्यानपूर्वक सिलकर दोगे तो आपके पास
दूसरे दिन से अच्छे कपड़े आना शुरू हो जाएंगे। आप लोग जल्दीबाजी में कपड़ा मत सिलिए, एक दिन में एक सूट सिलिए। अगर आपके पास ज़्यादा काम आ रहा है तो आप 2 सूट सिल सकते हो, 3 सूट सिल सकते हो, लेकिन कब अगर काम कम है तो अगर आपके पास एक ही सूट में आप पूरा ध्यान लगाओगे तो आपके पास मतलब आप उस कपड़े को अच्छे से सिलकर दे सकते हो। अब जैसे कि मैं तो एक दिन में 3 या 4 सूट सिल देती हूँ, 2-3 ब्लाउज भी सिल देती हूँ मतलब एक दिन में। तो वो इसीलिए क्योंकि मेरी स्पीड अच्छी है और मेरे हाथ में सफाई भी है, इसी कारण मतलब मैं जल्दी जल्दी कपड़े सिल देती हूँ। तो गाइस अभी अभी जो मैं अभी सिल रही हूँ ये मेरा एक ब्लाउज है और इसको मैंने कल 20 तारीख को तैयार करके देना है और इसके साथ की साड़ी भी है। साड़ी पे मैंने फॉल पिको वगैरह लगाना है, करना है। तो आप देख सकते हो कि मैं इस पे अभी मतलब जितना भी सिल रही हूँ इसको मैं बिना प्रेस के इसको सिलूंगी नहीं। सिर्फ मैंने इस पे अस्तर जॉइंट कर लिया है। अब मैं इस पे क्या करूँगी, प्रेस करूँगी ताकि इसमें थोड़ा सफाई आए। मेरा बोलने का मतलब सिर्फ यही है कि हम भी इतनी मेहनत कर रहे हैं, इतनी मेहनत कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, ताकि इसमें फिनिशिंग आए, ताकि कस्टमर दोबारा आए। अगर मैं इसको बिना प्रेस के सिल देती तो क्या ये कपड़ा सही सिलता? नहीं, क्योंकि कपड़ा पहले ही मतलब इसमें बहुत ज़्यादा झोल था और सफाई नहीं थी इस कपड़े में, पूरे सरवट आ रखी थी इस वाले कपड़े में। इसीलिए मैंने पहले इस पे कटिंग करते वक्त प्रेस की, अब मैं इसको सिलते वक्त प्रेस कर रही हूँ ताकि जो एक्स्ट्रा कपड़ा रहेगा ना वो हमारा उसको हम कटिंग में निकाल देंगे। तो कहीं ना कहीं तो मैं भी मेहनत कर रही हूँ ना, जबकि मैं कपड़े एक दिन में 4 सूट 3-4 ब्लाउज सिल देती हूँ, फिर भी मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ। इसीलिए कर रही हूँ ना ताकि कपड़ा हमारे पास दोबारा आए सिलने के लिए, कस्टमर दोबारा आए। तो ये देखिएगा ये मेरा ब्लाउज बन गया है और हमारे यहाँ सिंपल ब्लाउज पहनते हैं, ज़्यादा डिज़ाइन वाले ब्लाउज नहीं पहनते। और इस पे मैं अब वो करूँगी मतलब तुलपाई करूँगी और काज बटन वगैरह लगाऊंगी, हुक वगैरह मतलब, और इसको मैं कल सुबह रेडी करके दूंगी। तो गाइस इस ब्लाउज से मैं सीधा सीधा 350 रुपये कमाऊंगी। एक ब्लाउज से मैं 350 रुपये कमाती हूँ। और आपके यहाँ जितना भी सिलाई लेते हैं लोग, आप उस हिसाब से अपना रेट रख सकते हो। और मेरा रेट तो यही है कि मैं फॉल पिको का और सिले का 350 लेती हूँ। हाँ, अगर इस पर कुछ डिज़ाइन वगैरह बनाना हो तो मैं 50 रुपये ज़्यादा ले लेती हूँ, लेकिन ये सिंपल ब्लाउज था, इस पर कुछ ज़्यादा डिज़ाइन वगैरह नहीं था, तो इसीलिए इसका मैंने 350 रुपये चार्ज रखा। तो गाइस फिर मिलते हैं आपको अगली वीडियो में।